अभी मैं ना जा रहा हूँ मार्केट में इसलिए जा रहा हूँ मैं, मतलब कि रूम ढूंढने जा रहा हूँ। रेंट पे रूम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अब 2-3 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, तो क्या होता कि यार सारा चले जाए। तो सबसे पहले होता है अपनी सेफ्टी और बच्चों की सेफ्टी। तो देखता हूँ अगर यहाँ पे रेंट पे रूम मिल गया तो वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे सामान वगैरह, और हम भी शिफ्ट हो जाएंगे जब तक बारिश है। उसके बाद देखते हैं अगर बच गया तो फिर सेफ्टी वॉल वगैरह देंगे नीचे से इसको। देखते हैं फिर क्या भगवान क्या करता है। और सेफ साइड देखना, तो ऐसे प्लेन वाला एरिया ना, हाँ, वही। और क्योंकि यहाँ तो रेंट पे रूम भी सारे सारे भरे पड़े हैं। बात तो वो यहाँ मिलेगा भी कहाँ जैसे। बाजार में तो मुझे नहीं लगता कि होंगे क्योंकि सारे फुल पड़े हैं। अब ये है कि जाना जाए तो जाए कहाँ जाए। फिर चलो देख के आता हूँ बाजार में यार। मैं तो बोल रही हूँ उठी दीदी, अरे उठी बयान चाहिए शिफ्ट। नहीं भाई, दूर ही वो ठीक है। दीदी नहीं बोल रही हूँ मैं, उन हाँ वो हस्से वाली दीदी हैं जो फोन नहीं करे यार, वो उनके साथ उनसे क्या होप रखना। उससे तो मैं मरना पसंद करूंगी, मकान के साथ जाना पसंद करूंगी अगर ऐसा कभी सिचुएशन भी आई तो। हाँ ऐसे रिश्तेदारों की हेल्प नहीं चाहिए मुझे, जान हो चाहे ना हो। ऐसी भी ज़िंदगी क्या है यार कि जिसमें मतलब कि क्या ही बोलना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कैमरा पे नहीं बोली जा सकती। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि ऐसे वक्त में दुश्मन भी साथ देते हैं। मैं वो बोल रही हूँ पड़ोसी दीदी के अच्छा बारे में। अच्छा 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 हाँ, उन दीदियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अच्छा। चल देख के आता हूँ मैं ना, फिर चलो करता आप हूँ देख लो फिर उसके बाद, नहीं ठीक। तो वही है ऑप्शन मैंने और की। क्या। मैं कर रही थी दिन कल भी ना बात दीदी के साथ। हाँ। बोले तो क्या है आप इधर कर लो, बोला ऐसा है। ठीक अच्छा है फिर, ठीक। कितनी और क्या करना है उसका। और कुछ नहीं है, और देख के आता हूँ और क्या सब्जी लेके आता हूँ। सब्जी यहाँ पे है ही है यार, बैंगन है। और बैंगन 2 दिन से पड़े हुए हैं, उनके बनाते हैं आलू और बैंगन की सब्जी। ठीक है। हम्म। इसके अलावा डिनर में आज बनाई थी बैंगन की सब्जी रोटी के साथ। भाई देखिए, टेंशन अपनी जगह होती है और खाना पीना ये सब अपनी जगह होती है। अगर खाएंगे नहीं तो टेंशन भी कहाँ से करेंगे। और बाकी हमने तो छोड़ रखा है भगवान के ऊपर, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं सोचते, खाओ पियो, जो आज है उसको जी लो, कल का कोई पता है नहीं, तो उसको सोच के भी क्या करना। तो ऐसी ऐसी ये बात। और बस फिर ये बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। अभी मैं बाज़ार से आया तो रूम तो मुझे फ़िलहाल मिला नहीं, क्योंकि रूम ऑलरेडी काफ़ी बुक है वहाँ मेन बाज़ार में। अब देखते हैं इधर उधर। और अभी तो काले बादल आ चुके हैं, साथ में लाल भी हैं। बस बारिश नहीं होनी चाहिए यार। और यहाँ पे मैंने ये क्या किया हुआ है, सब कुछ ये तरपाल वगैरह लगा ही दिए हैं मैंने। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। देवी माँ और भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ सब कुछ ही अंधेरा हो गया है। और अभी चलो, ये बनाई हुई है आलू और बैंगन की सब्जी। दिखाते हो तो थोड़ा जाएगा अपने में, दिखा दे सब्जी। ऐसे देख लो तो इसी से कौन से ये क्या बोलते हैं, मल्टीग्रेन आटा है और साथ में ये है देखिए मेरी सब्जी रोटी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी सुबह हो गई है, टाइमिंग हो गया है 6:30। तो आज रात को तो बारिश नहीं हुई है। अभी देखो मौसम काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, धुंध पड़ी हुई है। और मैंने जाना है अभी बाज़ार, थोड़ा सा सामान लेके आना। एक्चुअली रात को मुझे याद नहीं रहा था ना, तो एक्चुअली बच्चों ने जाना है स्कूल और मैं टमाटर लाना भूल ही गया यार। ये देख सकते हो, ये यहाँ गया है हमारा नंदू। आएगा वो, रोज आता है ये गाय और नंदू। मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए थोड़ी सी। ये देखो, पहली बैल है यहाँ तो, इकट्ठे बैल हो गए। ये यहाँ पे सारा रोड जो मैंने फर्स्ट डे जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो उस दिन दिखाया था आपको कि यहाँ से ये सारा खोखला हो गया था नीचे से। तो अभी रिपेयर कर दिया है और गाड़ियाँ इस वाले रोड पे अब चलना शुरू हो गई हैं, हल्की गाड़ियाँ, बसेस वगैरह नहीं चल रही हैं।
तो आगे भी है मतलब इसी तरह से रोड टूटे हुए, लेकिन इधर का जो था वो रिपेयर हो गया है, मतलब पत्थर का डंगा लगाया और फिर उसके बाद उसको फिल करके। बाकी पतिदेव गए हैं अभी सब्ज़ी लाने, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बॉयज़ कुछ नहीं दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बॉयज़ यहाँ पे दे देती हूँ। बाकी फिर अभी बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, और हमें लगा था कि आज स्कूल होगा, लेकिन क्योंकि स्कूल वाले भी पता नहीं क्या अजीब सी बात करते हैं, अभी अच्छे से लिख देना चाहिए ना कि जब स्कूल ओपन हो रहा है तब भी, और अगर जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि 18 तक का तो था लेकिन 19 का कोई खबर दी नहीं थी उस तरह से। तो खैर बच्चों को रेडी तो हमने नहीं किया था, लेकिन हाँ सुबह जल्दी मतलब ये नाश्ता उनके लिए तैयार कर दिया था। चलो एक तरह से अच्छा भी हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर सुबह जल्दी सब कुछ तैयार हो जाता है ना, अपना काम हम लोग कर लेते हैं, तो बाकी का दिन फ्री हो जाता है, फिर उसमें आप अपने जो मर्ज़ी काम हो उनको निपटाते रहिए। तो ये देखिए फिर आलू पहले थोड़ा पकने दिए ना, उसके बाद भिंडी डाली। तो ये देखिए जी, अभी सुबह सुबह ही मेरे बच्चे अपना अपना बेड ठीक करने में लगे हुए हैं। इसके बाद मेरी बारी है। अच्छा, दोनों बारी बारी अपनी अपनी चीज़ों को समेट रहे हैं। बट भाई ये जो किताबें यहाँ रख दी है ना, शानवी किसकी है, इनको उठा देना, ठीक है ना, खाली कर दो, सारा बेड खाली हो जाने चाहिए, और अपने बेडों को भी अच्छे से बना दो। इनका कमरा बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर नज़र आता है, और ये भी उसे बहुत मेंटेन करके रखते हैं। बस एक मिट्टू को दीवार गंदी नज़र आ रही है, कोई नहीं, अभी पेंट कराएंगे उसमें, बहुत अच्छा सा सुंदर सा पेंट करेंगे। और ये देखिए शानवी ने अपने कंबल को बहुत ही रेंज वाली लगा दी थी, आज मैं ऐसे को लगाऊंगी, और मेरी वेरी गुड, ये मेरी भी मदद करेगी। ये ना वहाँ से इसको वहाँ ले जाएगी, और मैं यहाँ से मैंने भी की थी इसकी। एक दूसरे की मदद करते हैं ये पूरी। मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 9। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, लेकिन किसी को भी खाने के लिए दिया नहीं गया, क्योंकि बोलिए जनाब आप इतने गंभीरता से। आज है स्कूल की छुट्टी, और मंडे से इनके पेपर है, FA2 लगे हुए हैं, तो ये बच्चे पढ़ते तो नहीं है, मुझे पूरा दिन आज इनको ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने के बाद में इनको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, ठीक है जी। और उससे पहले ये देखिए मैंने पिया था ये नींबू पानी, सबको इनको पिलाया थोड़ा थोड़ा, एक एक गिलास से, बच्चों को मतलब दोनों को। और मौसम का हाल चाल मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद बारिश बताई हुई है और बादल छा गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और बस फिर दिन के टाइम होती है ना बारिश, तो ये रहता है कि हम लोग थोड़ा आसपास देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। रात की बारिश होती है बहुत बुरी, तो ऐसा मौसम बना हुआ है। ये देखिए, आपको आगे वाली साइड भी लेके आ गई मैं। ये देखो बादल तो छाए ही हैं, बस दुआ कर रहे हैं भगवान से कि ज़्यादा बारिश ना हो। और इधर भी आपको दिखाते हैं, तो वो तरपाल वगैरह हमने लगा रखे हैं। ये देखिए पूरा कवर करा हुआ था, क्योंकि हमें था कि रात को बारिश तो नहीं होगी, लेकिन रात को तो बारिश नहीं हुई है आज बिल्कुल भी। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी अपने लिए और पतिदेव के लिए। बच्चों को पहले उन्होंने एक एक रोटी खा ली थी नाश्ते में, फिर मैं क्या अभी हमारे साथ भी खा लेंगे, तो मैं लगी रोटी बनाने में। क्या पहले ब्रेकफास्ट जैसा कर लेते हैं ना, फिर देखते हैं इधर उधर का जो भी है आगे का। और फिर इसके बाद हम लोग गए निचली साइड को डंगे वगैरह चेक करने, जैसे कि हमारा आजकल तो मतलब डेली का रूटीन ही बना हुआ है कि ऊपर पहले जो तरपाल वगैरह है वो तो खैर है ही, लगे ही हैं, लेकिन जो निचली साइड को डंगे लगा रखे हैं जिन पे हमें इतना भरोसा है, तो उनको भी लगातार चेक करते रहते हैं। एक में तो खैर बीच से पानी जा रहा था, तो वहाँ पे चद्दरें वगैरह लगा दी थी, और बाकी जो घर के साथ वाला ही है तो वहाँ पे भी सारा फिर चेक किया, क्योंकि जो मतलब एक तो आपको दिखाते हैं ना जहाँ पे हमने तरपाल लगा रखा है, लेकिन दूसरा जो जिस पोल वाली साइड जो बिजली का पोल लगा हुआ है, तो उस वाली साइड को भी काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है, बिल्कुल घर के टच में ही है।
तो फिर उस वाली साइड को भी अब मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हमें। और चलो ये तो भगवान की कृपा रही कि अभी बारिश नहीं हुई है उसी हिसाब से, मतलब अभी रात को भी बारिश नहीं हुई थी बिल्कुल भी। बादल छाए हैं तो दिन में मे भी हो सकता है, क्योंकि 19 और 20 का ये अलर्ट दिया है। तो आज 19 तारीख है। और फिर खाना तो हमने अभी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने बना के रख दिया। मैं क्या बाद में इधर उधर मतलब सारा अपना निपटाने के बाद खाते हैं। फिर उसके बाद मैं लग गई मैं कि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ हर जगह से। तो यहाँ पे फिर यहीं से शुरुआत होती है। तो ये तो मेरा डेली का रूटीन रहता ही है। और आजकल परेशानी के चक्कर में मतलब मैं वीडियो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही थी, अच्छे से नहीं बना पा रही थी। तो फिर आज बस हम दोनों आपस में बात भी कर रहे थे और ये मतलब फ़ोन लेकर के थोड़ा थोड़ा सा शूट भी कर रहे थे। तो मतलब सारा होता है ना, थोड़ा सा एक रिफ़्रेश सी हो जाती है सारी जो रूटीन मैं जब शेयर करती हूँ। तो ऐसे मतलब वही सारी चीज़ें देख देख के हमें भी थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। और एक चिंता है, वो तो है ही, लेकिन मतलब दिल घबराता जैसा है थोड़ा कि हाँ भी सच में ऐसे होता ही नहीं है कि ऐसे तो हम चीज़ों को कई चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं कि अच्छा ये हो रही है लाइफ में, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता तो रहता ही है। लेकिन जब बार बार वो चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, हम उनके बारे में जिक्र करते रहते हैं, तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं कि नहीं पता नहीं क्या है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे हम लोग। और मैं क्या बार बार भी एक ही चीज़ एक ही टॉपिक के बारे में मत बोला करो आप भी, इनको भी मैं डांट रही ऐसे। तो कुछ नहीं है, मैं क्या कुछ नहीं होता। और भाई देखो मुझे तो महादेव पे पूरा पूरा भरोसा है। और बस इतना ही है कि अगर बारिश कम होती है ना तो तब तो सब ठीक रहेगा। फिर बाद में हम बारिश जैसे ख़त्म होगी तो अच्छे से इस साइड को भी डंगे दे देंगे और सारा मतलब कवर हो जाता है। लेकिन बस दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो अब उस तरह की। बाकी ये देखिए अभी जनाब ने सारा मतलब मुआयना किया उस साइड को, और यहाँ पर भी ये देखिए दरारें दरारें से आ गई हैं। तो यहाँ पर भी फिल किया इन्होंने, ये सीमेंट पड़ा हुआ था, वैसे तो हार्ड हो गया था लेकिन इसको फिर से दोबारा से मतलब क्रश किया। और फिर ये देखिए यहाँ पर भी ये सारी दरारें दरारें सी दिख रही हैं। तो पहले तो मन बहुत ज़्यादा घबरा गया कि भी पता नहीं क्या, बट खैर ये शायद बरसात की वजह से भी हो जाता होगा, क्योंकि हमने कभी नोटिस नहीं किया ना। इसी बार हर एक चीज़ को मतलब उस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार ही तबाही इतनी ज़्यादा हुई है। पहले बरसात तो खैर होती थी, बहुत होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती थी कि हाँ ये सब चीज़ें हो जाती थी। तो बस अपने दिल को भी तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट बस बरसात की वजह से है सारा कुछ। लेकिन इंटरनली हमें भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं शेयर नहीं कर सकती। बाकी यहाँ पे ये देखिए डंगा, यहाँ पे इसमें भी दरार आ गई है। तो पानी इसके शायद बीच से निकल रहा हो या क्या, तो फिर इसी को ये फिल कर रहे हैं। ये मतलब घर के साथ में टच में ही है। और यही है जो मैं आपको बता रही थी कि जो बिजली वाला पोल है ना, तो उस साइड को तो यही एक इकलौता डंगा हमने दिया हुआ है। और उसमें भी इस तरह से क्रैक्स आ चुके हैं। तो फिर पतिदेव ने सोचा इनको फिल कर दिया जाए, जब तक बारिश नहीं होती तो तब तक ये सूख भी जाएगा और में भी थोड़ी पकड़ बनी रहे। और यहाँ पे एक ये पेड़ हुआ करता था पहले, तो पहले मतलब था कि भी जैसे पेड़ों से भी हमें होप होती है ना कि भी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और कहीं कहीं पे नुकसान भी करते हैं। जैसे धूप वगैरह नहीं पहुंचती तो पानी रुका रहता है, फिर सूखता नहीं है, तो उस वजह से भी। बाकी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं अब ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहती। सब भगवान भरोसे है, जो भी है यार ठीक है बस। भला सबको जाना तो है ही एक दिन, तो थोड़ा आगे गए थोड़ा पीछे गए, कौन सी बड़ी बात है। तो ये है चीज़। और बाकी हाँ घर तो नहीं छोड़ सकते हम लोग अभी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हमने सोचा।